हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 को सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में आपको जो दिया गया है वो आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। और हम लोग जो चैप्टर का नाम है क्या है, आपका ट्रायंगल चैप्टर का नाम है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 क्या दिया गया है। किसी समकोण त्रिभुज में बड़ा न्यून कोण छोटे न्यून कोण का क्या है, दुगना है। तो आपको बड़े न्यून कोण का मान निकाल देना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि बड़ा न्यून कोण जो है छोटे न्यून कोण का दुगना है। अब हमें नहीं मालूम है कि छोटा न्यून कोण कितना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग छोटा न्यून कोण जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए प्रश्न से लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न से देखिए माना कि छोटा न्यून कोण है ना, छोटा न्यून कोण x, छोटा न्यून कोण बराबर x मान लेते हैं, x है। तो बड़ा न्यून कोण क्या कर रहा है कि छोटे न्यून कोण का दुगना है, यानी कि बड़ा न्यून कोण क्या हो जाएगा बताइए। बड़ा न्यून कोण क्या हो जाएगा, बड़ा न्यून कोण दुगना है जी, दुगना है दो, और कितने गुना है छोटे न्यून कोण से। तो छोटा न्यून कोण कितना है, x है, यानी कि बड़ा न्यून कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहा है उसके बाद कि आपको निकाल देना है क्या निकालना है आपको, यहाँ पर निकालना है कि बड़े न्यून कोण का मान निकालना है। अब ये जो है त्रिभुज भी दिया गया है कि कौन सा त्रिभुज बन रहा है भाई। तो ये आपका जो त्रिभुज दिया गया है आपका इस तरह का दिया गया है, समकोण त्रिभुज है ABC। और यहाँ पर समकोण त्रिभुज में आपको मालूम होगा कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 बनता है, तो एक कोण जो है आपका 90 पहले से दिया गया है, और एक कोण हमें x मालूम चल गया और दूसरा कोण हमको 2x मालूम चल गया। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि छोटा न्यून कोण, मान के चलिए कि इसको हम लोग x लिख देते हैं, तो इसको हम लोग 2x लिख देते हैं। बड़ा न्यून कोण को हम लोग a मान लेते हैं, छोटा न्यून कोण को हम लोग c मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। माना कि ये सब आपको लिख लेना है, और लिख लेने के बाद आपको देखिए ध्यान से बनाना है। चलिए यहाँ पर इस तरह से सही है, न्यून कोण लिखा हुआ है। हमको लगा कि यहाँ पर हर सही होगा, तो नहीं, यहाँ पर दीर्घायी होता है न्यून कोण। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका कितना होता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं बताइए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है जी, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 होता है, तो एंगल A आपका कितना है, 2x है। इसको हमने 2x माना है, इसको हम लोग क्या माने हैं, यहाँ पर नहीं माने हैं। तो यहाँ पर 90 तो पहले से दिया गया है एंगल B, और यहाँ पर C जो है आपका x है, C x है, देख लीजिएगा यहाँ पर x होगा छोटा न्यून कोण, तो 180। और इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आपको ये दोनों को जोड़ लेना है, 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 3x हो जाएगा, और 3x हो जाएगा प्लस 90। तो बनाने का तरीका है यही, 3x प्लस यहाँ पर 90 बराबर 180। और ध्यान से देखिएगा, ये आपको इस तरह का एरो की जरूर देना है। एरो की का मतलब होता है कि इसके आगे भी हम लोग इक्वल का साइन देने वाले हैं। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, और यहाँ पर जो है 3x बराबर लिखेंगे क्या, 180, और ये 90 जो है इसको इधर लाकर हम लोग घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, 3x बराबर आ गया कितना, आपका 90 हो जाएगा। और 90 हो जाएगा तो x का मान यहाँ से 3 से इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। और जो हमारा छोटा न्यून कोण आ गया, छोटा न्यून कोण 30 आ गया, तो बड़ा न्यून कोण पूछ रहा था। सवाल क्या था आपका, बड़ा न्यून कोण था, बड़ा न्यून कोण है ना। बड़ा न्यून कोण क्या है आपका, तो बड़ा न्यून कोण है 2x है। इसका मतलब 2 × 30 डिग्री, x का मान भर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका क्या आ गया, देखिए बड़ा न्यून कोण 60 डिग्री आ गया।
तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखिए आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर छोटा न्यून कोण जो है x है, बड़ा न्यून कोण हमने 2x माना। कैसे माना, क्योंकि कह रहा था कि बड़ा न्यून कोण जो है आपका छोटे न्यून कोण का दुगना है, तो दुगना कर दिए। और इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ABC आपका क्या है, ABC जो है एंगल आपका यहाँ पर जोड़ने पर 180 होता है। तो जोड़ने पर इस तरह से होता है। तो हम लोग सबका मान पुट कर दिए, यहाँ पर भर दिए और इसका मान निकाल दिए, तो 60 डिग्री आ गया। और इसमें पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में कि आपका जो है ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, पहले से दिया गया था। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपका बन गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए जल्दी से करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं और तथा तीसरा कोण जो है उन दोनों कोणों के प्रत्येक से आपका 24 अधिक है। तो आपको निकालना है क्या, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर किसी त्रिभुज के, यानी कि दिया गया है किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं। अब दो कोण बराबर पहले से दिया गया है और तीसरा कोण जो है आपका उसमें 24 अधिक है। बस यही ध्यान देना है, यही पॉइंट वाला बात है। तो माना कि देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, माना कि त्रिभुज के दो कोण जो है आपका x है, ठीक है, ये आपका बराबर वाला कोण है। दो कोण x है, एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग ABC इस तरह से लिख लेते हैं। तो एक कोण जो है आपका कितना है, थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेते हैं क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। फिगर बनाने का फ़ायदा बहुत होता है, तो फिगर बनाकर आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। तो यहाँ पर मान के चलिए कि ये आपका जो है बराबर कोण x मान लेते हैं और ये आपका यहाँ पर लिख सकते हैं दो कोण x जो हम लोग लिखे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दो समान कोण क्या है, x बराबर x, हम लोग x मान लेते हैं। तो दोनों कोणों को x मान लिए हैं और इस तरह से फिगर बना दिया है। यहाँ पर नाम देना चाहे तो आप दे सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये आपका हो गया एंगल ABC। और तीसरा कोण जो है क्या दिया है कि उसमें से दोनों कोणों से प्रत्येक में आपका क्या है, 24 अधिक है। तो 24 अधिक है, इसका मतलब है जो x पहले से है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा, x + 24 यानी कि 24। तो यहाँ पर तीसरा कोण हो जाएगा, इसमें 24 ज़्यादा है, इसका मतलब 24 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है तीसरा कोण आ गया क्या, देखिए दो कोण तो आपको यहाँ पर बता दिए, तीसरा कोण हो गया x + 24, है ना, x + 24 डिग्री हो गया। दो कोण तो आपका x हो गया, लेकिन तीसरा कोण जो है कह रहा है कि दोनों कोण के आपका 24 अधिक है, दोनों कोणों से आपका 24 अधिक है। तो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर जो है आपका क्या आ गया, देखिए ये आपका तीसरा क्या है, यहाँ पर तीसरा कोण है, याद रखिएगा तीसरा कोण, ये तीसरा आपका कोण है। चलिए ये तीसरा कोण है, तो इस तरह से लिख देना है x + 24। और यहाँ पर हमको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होता है आपका कितना होता है, 180 होता है। इस तरह से फिगर बना लीजिएगा सबसे पहले। तो एंगल A का मान हम लोग यहाँ पर x + 24 कोई भी ले सकते हैं बराबर, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मेन आपका यह होगा कि इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट होगा। उसके बाद फिगर आप बनाए चाहे मत बनाए, लेकिन फिगर बनाने से होता है कि आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मास्टर भी आपको जान जाएगा कि यहाँ पर आपको बनाने आता है। तो एंगल B x है, एंगल C भी x है, यानी कि दो कोण बराबर था। तीसरा क्या था, x + 24 था, यानी कि ज़्यादा था, 24 से ज़्यादा था, दोनों से 24 ज़्यादा है, इससे भी 24 ज़्यादा है, इससे भी 24 ज़्यादा है। ऐसा ना कि आप 24 दो बार जोड़ देंगे, दो बार नहीं जोड़ना है क्योंकि दोनों कोण तो सेम था, तो उससे केवल 24 ज़्यादा है ना कि 48 ज़्यादा है। आप 24 जोड़ दीजिएगा दोनों को लेकर तो 48 हो जाएगा ना, 48 नहीं करना है, 24 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है और उसके बाद कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा।
तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर x x x यानी कि 3x बन गया और यहाँ पर जो है 24 हो गया। एरो की जरूर दीजिएगा, ये एरो की आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एरो की का मतलब होता है कि इसके आगे भी हम लोग इक्वल का साइन दे रहे हैं, स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर जो है 3x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 24 डिग्री। घटाइए कितना आएगा बताइए। 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा कितना आपका 7। 7 में से 2 गया तो 5 यानी 156 हो जाएगा। और इसको से काटेंगे इसको तो x बराबर आ जाएगा कितना 5 2 यानी 52 डिग्री आ जाएगा। और आपका जो मान किसका पूछ रहा है, यहाँ पर देखिए मान जो है आपका पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण की माप बताइए। हमारा x का मान आ गया कितना आ गया, x का मान आ गया 52। तो यहाँ पर जो है 2 समान कोण का मान कितना आ गया बताइए। 2 समान कोण x बराबर 52 डिग्री और तीसरा कोण जो है आपका कितना आया बताइए। तीसरा कोण x प्लस 24 था। तो यहाँ पर x की जगह पे 52 भरेंगे और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 4 2 6 5 2 7 यानी इस तरह से 76 डिग्री आ गया। तो आपका तीनों कोण का मान आ चुका है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा। और यहाँ पर अगर आप फिगर बनाए हुए हैं तो आपको ये लिखने की नहीं आवश्यकता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल बी कॉमा एंगल सी बराबर 52 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिगर नहीं बनाया हो तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 12। इसके बाद हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए अगले वीडियो में हम लोग प्रूफ पता चलेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका प्रूफ का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो उसको भी हम लोग सिंपल एक ही वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है। तो चलिए आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का ए सोल्व करते हैं। 12 का क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है आपका दिया गया है किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बनाने में आपको टाइम लगेगा। क्वेश्चन आपको देखने में हो सकता है कि आप फंस जाए। तो ये आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है। देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। इस तरह से समकोण त्रिभुज दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री पहले लिख लेना है। और यहाँ पर जो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण बन रहा है इसको समद्विभाजक माने इसको 2 भाग में तोड़ रहे हैं, है ना। इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ रहे हैं तो बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा ये आपका मान पूछ रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन जो है वाट है। और कह रहा है कि देखिए इसमें कुछ खास नहीं दिया गया है, एंगल ए बी सी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें आपको निकालना है, मान के चलिए कि इसका नाम दे देते हैं ओ, एंगल ए ओ सी बराबर वाट। यही आपका सवाल है, मान निकालना है, यही इसी का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो कुछ खास नहीं दिया गया है। देखिए इसमें केवल एक कोण 90 डिग्री दे दिया गया है कि ए बी सी जो है आपका एक समकोण त्रिभुज है और इसमें आपको ए ओ सी का मान निकाल देना है। कहने का मतलब है कि 2 न्यून कोण कौन बन रहा है। देखिए ए जब आपका 90 बनेगा तो ये बाकी आपका क्या है, न्यून कोण बनेगा। और न्यून कोण बनेगा तो उसी का समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि 2 भाग में बांट देना। उस एंगल को 2 भाग में बांट देते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कितना डिग्री का कोण है, ये कितना डिग्री का कोण है, लेकिन अगर इसको 2 भाग में बांट देते हैं
तो आपका आंसर आ जाएगा। किस तरह से आएगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि बड़ा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC में आपको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180। हम लोग सभी जानते हैं कि तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होता है। तो एक बार हम लोग ABC में चलेंगे, उसके बाद AOC में चलेंगे। ABC में चल रहा है तो एंगल A आपको नहीं मालूम है, छोड़ देते हैं, और एंगल B आपको मालूम है 90 डिग्री, एंगल C भी नहीं मालूम है 180, छोड़ देते हैं। चलिए इस तरह से हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि एंगल A प्लस एंगल C का मान कितना आ रहा है बताइए। एंगल A प्लस एंगल C बराबर आ रहा है 180 डिग्री माइनस 90, यानी कहने का मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल C का मान जो आ रहा है आपका आ रहा है कितना 90 डिग्री आ रहा है। तो 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि एंगल A और एंगल C जो है आपका दोनों जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आधा आधा करेंगे, इसको हम लोग आधा डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग अगर आधा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए। इसको हम लोग आधा कर देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, आधा वाला बात आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको आधा करते हैं, है ना, ये दोनों जोड़ने पर ना आ रहा है 90, लेकिन इसको हम लोग आधा करते हैं तो कितना आएगा। तो आधा के मतलब होता है 1/2 लिख सकते हैं एंगल A प्लस 1/2 एंगल C प्लस 90 डिग्री बटा 2, यानी 2 से हम लोग डिवाइड कर दिए सब में। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा। देखिए इसको दो भाग में बांट रहा है, एक एंगल A बन रहा है, एक एंगल A बन रहा है, एक एंगल A बन रहा है ना। तो इस तरह से आपका दो एंगल बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा आपको कौन सा एंगल लेना है, ये पूरा एंगल बन रहा है, लेकिन हमको छोटा वाला एंगल और अंदर वाला एंगल, ये दोनों को हमको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 1/2 एंगल A 1/2 एंगल C बराबर कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा इसका मान, ये तो 45 हो जाएगा काटने पर। तो 1/2 एंगल A का आधा, एंगल A का आधा कितना होगा बताइए। एंगल A का आधा करेंगे तो चाहे तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, दोनों बनेगा। तो दोनों बनेगा तो हमको काम है अंदर वाला का, तो अंदर वाला का काम है। तो यहाँ पर एंगल A का आधा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। एंगल A का आधा का मतलब हम लोग लिख सकते हैं एंगल OAC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। एंगल OAC मैंने हम लोग अंदर वाला ले रहे हैं तो OAC लिख सकते हैं, प्लस एंगल C का आधा। तो एंगल C का आधा देखिए, एंगल C का आधा तो A भी बन रहा है, A भी बन रहा है, तो हम लोग अंदर वाला ले रहे हैं क्योंकि हमको A निकालना है। तो अंदर वाला लेंगे तो क्या बनेगा OCA, एंगल OCA बराबर, इसका मान हम लोग लिख दिए। इसका मान कितना आ गया 1/2 एंगल A को हम लोग लिख सकते हैं OAC, 1/2 एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं OCA। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि किसका हम लोग ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये दो एंगल अलग अलग बन रहा है, तो हम लोग A का आधा अंदर वाला ले सकते हैं और B का आधा अंदर वाला ले सकते हैं, क्योंकि हमको अंदर वाला का काम है। आप ये पूछिएगा कि बाहर वाला का काम आपका है कि नहीं, क्यों नहीं लिए, तो बाहर वाला का हमें काम नहीं है, बाहर वाला का हमें मतलब नहीं है, हमको अंदर वाला फिगर का मान निकालना है इसका। तो अगर इसको ले लें, ये भी तो आधा है, ये भी तो आधा है, यानी दोनों बराबर भाग है, कोई भी लीजिए, लेकिन यहाँ पर हमको अंदर का काम है तो अंदर वाला लेंगे। तो अंदर वाला दोनों ले लिए, तो यहाँ पर 90 का आधा कितना हो गया, 90 का आधा हो गया 45 डिग्री, हुआ कि नहीं हुआ 45 डिग्री। जबकि हमें मालूम है कि त्रिभुज छोटा वाला में चलेंगे, इन ट्रायंगल OAC में चलते हैं, OAC में चलते हैं, तो हम लोग को मालूम है कि तीनों जोड़ने पर कितना होता है, एंगल OAC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल OCA बराबर होता है 180। हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज को जोड़िए, आपका तीनों कोण का मान जो जोड़ने पर आएगा वो आपका 180 ही आएगा, चाहे आपका रहे या न रहे, यानी कि कोई मान दिया रहे या न रहे, लेकिन तीनों को जब भी जोड़ेंगे वो आपका 90 ही होगा। तो यहाँ पर तीनों को जोड़ते हैं तो 180 होता है,
ये 90 सॉरी 90 बोल दिए। तो यहाँ पर नहीं, तीनों जोड़ने पर आपका कितना होता है 180 होता है। तो 180 होता है, तो यहाँ पर हम लोग दो कोण का मान ले आए हैं। देखिए एंगल OAC प्लस OCA का मान 45 है, यानी कि इसका मान और आपका इसका मान क्या आ गया है 45 आ गया है। तो इसके जगह पे तो 45 लिख सकते हैं। तो चलिए एंगल AOC प्लस इसके जगह पे, दोनों के जगह पे कितना लिख सकते हैं 45 डिग्री बराबर 180। तो एंगल AOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45, और इसको घटा दीजिएगा तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। 135 डिग्री आएगा। यही आपको निकालना था कि बताइए इस जो 90 दिया गया है, तो इसके सामने वाला अपोजिट वाला कोण जो कितना बनेगा, अंदर में कोण जो बन रहा है वो कितना बनेगा। तो ये एक थ्योरम भी हो सकता है कि थ्योरम भी दिया गया होगा बुक में, तो थ्योरम भी आप पढ़ के शॉर्टकट में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है, थ्योरम भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो केवल इस फिगर को देखकर आप इस तरह से सोल्व कर सकते थे, दिमाग लगा सकते थे कि यहाँ पर मैंने क्या क्या किया, आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, यही आपका स्टेप है। इसमें सिद्ध करना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको एंगल निकालना था। और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से अगर आप फिगर बनाइएगा तो समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप फिगर बना के बना सकते हैं इस तरह से, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। दिया गया है कि किसी त्रिभुज का एक कोण 140 का है, यानी एक कोण का मान दिया गया है 140, और अन्य दो कोणों के न्यून कोण जो है, अन्य दो कोण जो है आपका न्यून कोण बन रहा है, उसका समद्विभाजक के बीच का बना कोण है। यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, जो ए में पूछा गया था वही क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया, लेकिन वहाँ पर 90 डिग्री दिया गया था, समकोण त्रिभुज था। इसमें त्रिभुज नहीं बताया गया कि कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज एक ड्रा कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ABC हमने कोई एक त्रिभुज ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर आपका जो एक कोण है आपका कितना दिया गया है 140, यानी हम इसको मान लेते हैं 140 डिग्री, है ना। एंगल ए को हम लोग 140 मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग 140 ले लेते हैं। और यहाँ पर जो कह रहा है कि अन्य दो कोण जो है, यहाँ पर बी और सी जो है, ये आपका न्यून कोण है। तो ये आपका न्यून कोण है, तो इसका समद्विभाजक माने इसको दो भाग में बांटिए, इस तरह से इसको दो भाग में बांटिए, और बांटने के बाद जो एंगल बनेगा बीच का कोण, ये बीच का कोण जैसे उसमें हम लोग सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर ए में, इसको हम लोग ओ नाम देते हैं। तो ये बीच का कोण आपको निकालना है, वाट है। हमें नहीं पता है कुछ, बस फिगर ऐसा बनेगा, बस इतना ही दिया गया है। हमें यह भी नहीं मालूम है कि ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये हमें नहीं मालूम है। जो पहले से दिया गया है उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल उसी प्रकार सोल्व करेंगे। यहाँ पर जो है क्या निकालना है, एंगल BOC बराबर वाट, यह निकालना है। स्टेप वही रहेगा जैसे हम लोग पहले सोल्व किए थे, उसी प्रकार इसको भी सोल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 होता है। तीनों को जोड़ने पर 180 होता है, ये इस तरह से लिख दिए 180 होता है। तो यहाँ पर A का मान 140 है, बाकी हमें नहीं मालूम है। चलिए A का मान हम लोग क्या लिखते हैं 140 प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखने का प्रयास कीजिएगा, यही आपका स्टेप हो रहा है। एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस 140 बराबर कितना आ जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना आ गया बताइए,
घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आधा करेंगे। जैसे मैंने वहाँ पर आधा किया था उसी प्रकार इसको भी आधा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर आ गया 1 नहीं 40 आ गया केवल। तो इसका आधा करते हैं। तो बताइए 1/2 एंगल बी, क्योंकि यहाँ पर आधा किया गया है, और प्लस 1/2 एंगल सी बराबर 40/2, यानी इसका हम लोग आधा कर रहे हैं। तो बी का आधा, सी का आधा, 40 का आधा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए बी का आधा, तो हमको अंदर वाला कोण निकालना है, यहाँ पर इसका निकालना है। तो बी का आधा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि बी को बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक है यानी कि दोनों हो सकता है। तो अंदर वाला कोण का हमको आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, क्योंकि हमें अंदर वाला कोण फाइंड करना है। तो अंदर वाला कोण का आवश्यकता है। तो अंदर वाला कोण से आवश्यकता है, इसका मतलब कि हमें इधर से भी हमको ये आवश्यकता होगा। तो ए कोण आवश्यकता है, तो ए कोण हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ बी सी। बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी। और सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी लिख सकते हैं। 40 का आधा कितना हो जाएगा, देखिए 40 को आधा करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना। 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो हमें मालूम चल गया कि इसको जोड़ने पर 20 डिग्री आ गया। तो इन ट्रायंगल अब क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे अब, यानी कि नाउ अब चलेंगे, कहाँ चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी सी में चलते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं। तो तीनों कोण को जोड़ने पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एंगल बी ओ सी ले लेते हैं, प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी बराबर होता है 180। क्या आपको मालूम है, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 होता है। तो यहाँ पर दो कोण का मान हम लोग ला चुके हैं। कितना ला चुके हैं, 20 लाए हैं। तो 20 यहाँ पर पुट करेंगे, भर देंगे। तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर नहीं, प्लस इसके जगह पर 20 भरेंगे और 180 हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी ये आपका देखिए स्टेप बाय स्टेप है। 180 में से 20 को घटाएंगे तो एंगल बी ओ सी बराबर आएगा 160 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा कमेंट करके, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो उसमें जो है आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ा हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।